शुगर के मरीजों के लिए लोबिया बहुत ही मुफीद है। अदरक का ज्यादा इस्तेमाल सीने में जलन और तेजाबियत का बाइस बनता है। बैठकर खाना खाने से जिस्म में ताकत आती है। नींद पूरी हो जाने के बाद आंखों में नींद बाकी रहे तो समझ जाएं कि आपका दिमाग कमजोर है। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द और सोजिश दूर होती है। अगर आपके जिस्म पर जलने के निशान हैं तो आलू का रस लगाते रहें। खजूर को दूध में मिलाकर इसका मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो लहसुन में नारियल का तेल मिलाकर कमर की मालिश करें। जिसको खाने के दौरान हिचकियां शुरू हो जाएं तो समझ जाएं वो पूरी तरह सेहतमंद है। अपनी ग़िज़ाओं में सुबह शाम अंजीर का रोजाना इस्तेमाल किया करें। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। अगर लीमू को ताज़ा और रसीला रखना है तो लीमू को किसी बर्तन में रखकर ऊपर से नमक डाल दें। लीमू देर तक ताज़ा और रसीले रहेंगे। अगर आपके सर में शदीद दर्द है तो आप पालक ना खाएं और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। खाली पेट कभी भी ठंडा पानी का इस्तेमाल मत करो, इससे हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं ऐसे बच्चों की यादाश्त बहुत तेज होती है और वो बच्चे बड़े होकर ज़हीन होते हैं। ऐसे अफराद जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो वो खाने में कद्दू का इस्तेमाल किया करें। भैंस के दूध में 3 खजूरें डालकर पिए। रोजाना 1 इंच कद लंबा होगा। थोड़ा सा गेहूं का आटा शहद के साथ चाटने से पेट की तकलीफ खत्म हो जाती है। पेट का दर्द ना जाता हो तो नहार मुंह दही खाओ, पेट के दर्द में आराम आएगा। जब तुम्हें अपने घर में रिज़्क की तंगी महसूस होने लगे तो अपनी बहनों और बेटियों को घर में दावत पर बुलाया करो। जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता है वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल बंद कर दें और रोजाना इसबगोल का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कब्ज चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। रात के वक्त ज्यादा देर फोन इस्तेमाल करने से आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। ये फोन की नीली लाइट की वजह से होता है, इससे आपकी नजर मुतासिर होती है। चेहरे पर मुहासे और दाने हैं तो रोगने जैतून और रोगने कद्दू मिक्स करके सोते वक्त मुंह पर लगाएं। घर में लकड़ी की बनी हुई चीजों की सफाई नमकीन पानी से करें, ये जल्दी साफ हो जाएगी। हमल के दौरान ज्यादा गर्म चीजों के इस्तेमाल से बच्चा कमजोर पैदा होता है। खाने के बाद पानी ना पीने वाले तेजाबियत का कम शिकार होते हैं। घर में सफेद रंग का पेंट करवाने से मच्छर बहुत कम आते हैं। जिस घर में आलू बुखारा और अंजीर ज्यादा खाई जाती है वहाँ किसी फर्द के जिस्म में कमजोरी नहीं पाई जाती। खट्टी चीजें ज्यादा खाने से इंसान का बदन कमजोर हो जाता है। सौंफ को सूंघने से दिमाग को राहत और सर दर्द से निजात मिलती है। गन्ने का रस पीने से मैदे का मरीज शफायाब हो जाता है। हमल ना ठहरता हो तो नहार मुंह अनार खाने से मैदे की सोजिश खत्म होती है और हमल भी जल्दी ठहर जाता है। पेट की गैस को दूर करना है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। नहार मुंह उबले हुए चने खाने से दिमाग तेज होगा, भूलने की बीमारी कभी नहीं होगी। अदरक हर खाने के ऊपर से शामिल कर ली जाए तो पेट के दर्द और पेट के अफारे के लिए मुफीद है। अगर नींद ज्यादा आने की बीमारी हो तो नहार मुंह नमक वाली लस्सी पी लिया करें। अगर बच्चे आपस में झगड़ रहे हों तो आप कमरे में हो या किचन में तो वहां जाए बगैर ही 3 बार सूर्य कुरैश का विर्द करें तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर टीके वाली जगह पर दर्द हो तो बर्फ की टिकोर करें। कच्ची गाजर खाना और इसका रस पीना आंखों को कुव्वत बख्शता है। मकई खाने से मोटापे में कमी हो जाती है। जो लोग अपनी बेटियों को गाली देते हैं उनका रिज्क तंग कर दिया जाता है। गुस्ल खाने से निकलते वक्त अगर पाँव को ठंडे पानी से धो लिया जाए तो सर दर्द नहीं होता। अगर कान में दर्द हो तो मूली को बारीक काट कर सरसों के तेल में डालकर खूब गर्म करें और इसका रस कान में टिपकाएं, दर्द दूर हो जाएगा। प्याज काटने के बाद हाथों की बू खत्म करने के लिए हाथों को नमक से धो लें। जो ज्यादा कद्दू खाते हैं वो कभी भी मैदे की गर्मी का शिकार नहीं होते। ज्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं। मिट्टी वाले माहौल में काम करने वाले के फेफड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। सोने से कुछ देर पहले पैदल चल लिया करो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। धोखा मिलना रब की तरफ से सीधा रास्ता मिलने की निशानी है। बेकारी का आपके पास चलकर आना अल्लाह के राजी होने की निशानी है। बहुत ज्यादा बुखार का हो जाना अल्लाह के राजी होने की निशानी है। बदन पर चोट का आना गुनाहों के कम हो जाने की निशानी है। घर में बिल्लियों का आना कारोबार में बरकत आने की निशानी है। घर में मोर का उड़कर आ जाना घर में रिस्क बढ़ाने की अलामत है। रोजाना दूध में थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लिया करो, रंग गोरा हो जाएगा। रोजाना अलग अलग परफ्यूम इस्तेमाल करने से सूंघने की हिस्स कमजोर हो जाती है। ख्वाब में अपनी मौत देखना लंबी उम्र होने की अलामत है। रात के
کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے، تنگ دستی کا آ جانا جلد دولت مند بننے کی علامت ہے۔ پلیز